हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th बायोलॉजी का एक यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 है जिसमें 7 चैप्टर है। बड़ी यूनिट है। सबसे पहला उसका चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेकंड पे है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। थर्ड पे है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। फोर्थ पे एक्सक्रीशन। फिफ्थ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। छठे पे नर्वस सिस्टम और सातवें पे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चैप्टर शुरू करने से पहले समझते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। चैप्टर का नाम से ही से समझते हैं। डाइजेशन मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल या एनसीईआरटी इसी को लिखती है बायो मैक्रोमोलिक्यूल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। इस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को, मतलब जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, ये कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड है जिसे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब बाय ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से फिर सेल ले लेती है। सेल उसके बाद उसे और सिंपल फॉर्म में तोड़ती है और रिस्पायरेशन के थ्रू से ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी ये रिएक्शन चलती है सेल के अंदर। और ये चलने के बाद सेल जो है उसे एटीपी की फॉर्म में, एटीपी जो एनर्जी करेंसी कहते हैं, उस फॉर्म में बना के रख लेती है। तो सबसे पहले हम समझा डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल या बायो मैक्रोमोलिक्यूल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। ये कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू टिश्यू में, टिश्यू से सेल में चला जाता है, जिससे रिस्पायरेशन के द्वारा उसे हम एटीपी बना के रख लेते हैं। और एब्जॉर्प्शन 2 जगह होता है, एक ब्लड के अंदर एंड लिम्फ के अंदर। लिम्फ में होता है फैट का एब्जॉर्प्शन, और ब्लड के अंदर होता है एक्सेप्ट फैट के अलावा सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर होता है। देखिए ठीक। अगले नंबर पे इस डाइजेशन को कंप्लीट बॉडी में करने के लिए या डाइजेशन को चलाने के लिए एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम मतलब अकेले नहीं होता, सिस्टम कई चीज़ों से मिल के बना होता है। तो सिस्टम में कौन कौन चीज़ मिल के काम करते हैं वो देखते हैं। तो इस डाइजेशन को कंप्लीट करवाने के लिए सिस्टम का होगा, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ एसोसिएटेड है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, और सेकेंड पे है एसोसिएटेड ग्लैंड। पहले नंबर पे एलिमेंट्री कैनाल, इसे यार डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, डाइजेस्टिव पाथ।
या एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे पे इससे एसोसिएटेड ग्लैंड, वो मिलके पूरे डाइजेशन को कंप्लीट करवाती हैं। सबसे पहले देखेंगे, जैसे इन जनरल फूड को आपने इनटेक किया तो सबसे पहले आया माउथ के अंदर, माउथ, फिर गया बक्कल कैविटी, उसके बाद आया फेरिंग्स, उसके बाद आया ईसोफेगस, उसके बाद गया स्टमक के बाद आया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद गया लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आया एनाल स्फिंक्टर, उसके बाद आया एनाल ओपनिंग, लास्ट में आया एनस। ठीक, फूड को आपने माउथ में लिया, वो फूड माउथ, उसके बाद बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और कंप्लीट डाइजेशन होते लार्ज इंटेस्टाइन तक जाते जाते वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है। उसके बाद बचे हुए मैटर को एनाल स्फिंक्टर और एनाल ओपनिंग और एनस के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव पाथ। उसके बाद था बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी। फेरिंग्स है क्रॉस पाथवे ऑफ फूड एंड एयर, क्रॉस पाथवे ऑफ फूड एंड एयर। ईसोफेगस लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक, और स्टमक, ईसोफेगस लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। स्टमक जो है 3 पार्ट में होता है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। और ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, जब उसके बाद फूड पास आउट होता है स्टमक के अंदर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। पंखे की आवाज़ आ रही है, उससे ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, आवाज़ को बढ़ा दीजिएगा। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सीकम, कॉलन, रेक्टम। कॉलन के भी 4 पार्ट हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, लास्ट में सिग्मोइड। ठीक, तो यह है पूरा एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव पाथ। फूड लेने के बाद अलग अलग पार्ट में जाता है, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ये पूरा पाइप होता है। समझ लीजिए, ये पूरा पाइप है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है।
एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले ऊपर माउथ है, माउथ के अंदर जैसे फूड पार्टिकल जाता है अलग अलग जगह पे, जैसे यहाँ माउथ है, उसके बाद ईसोफेगस, फेरिंग्स, माउथ है, उसके बाद बकल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, अलग अलग पार्ट में जाते हैं। तो वहाँ पे जो एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं वो अपने एंजाइम को सेक्रेट करती हैं, थूकती हैं उसके ऊपर, और फूड डाइजेस्टेड होते हुए चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन तक ज़्यादा ज़्यादा फूड जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब देखते हैं अलग अलग आर्गन से, नहीं अलग अलग जगह पे कौन कौन से ग्लैंड एसोसिएटेड है। तो बकल कैविटी के पास जाते हैं तो यहाँ एसोसिएटेड होती है सेलेवरी ग्लैंड। चलो एसोसिएटेड ग्लैंड में सबसे पहले सेलेवरी ग्लैंड, जो सेलेवरी जूस को सेक्रेट करती है। सेकंड पे आता है स्टमक के पास आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करती है। थर्ड पे आता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, ईसोफेगस और स्टमक के पास स्मॉल इंटेस्टाइन जब डुडेनम, डुडेनम है ना यहाँ पे, डुडेनम के जब पास आते हैं तो वहाँ के उसके पहले एक आता है लीवर, और डुडेनम के पास जब जाते हैं तो वहाँ आता है एक पैनक्रियाज, और लीवर के पास नीचे ही होता है गॉल ब्लैडर। ठीक, अब एक एक तब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। सेलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। उसके बाद फूड पार्टिकल को माउथ के रास्ते टेक इट करते हैं। उसके बाद अलग अलग जगह पे जो जो जूसेस या जो भी ग्लैंड काम करेंगी उस फूड पार्टिकल पे काम करा देंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट देख लेंगे। लीवर से निकलता है बाइल जूस, और पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, गॉल ब्लैडर से भी बाइल जूस निकलता है। तो एक बार फिर से एलिमेंट्री कैनाल को लिखते हैं। ग्लैंड में आपको पढ़ना है सबसे पहले सेलेवरी ग्लैंड, सेकेंड पे पढ़ना है, पहले पढ़ना है सेलेवरी ग्लैंड, उसके बाद पढ़ना है लीवर, पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गॉल ब्लैडर। सेलेवरी ग्लैंड से निकलेगा सेलेवरी जूस, लीवर से बाइल जूस, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस, और गॉल ब्लैडर में यहाँ से सीक्रेट नहीं होता, स्टोर रहता है बाइल जूस। गॉल ब्लैडर स्टोर्ड बाइल जूस।
और जो पाथ ऑफ फूड है वो यहाँ शुरू होता है माउथ से, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनाल स्फिंक्टर, एनाल ओपनिंग, एनस। ये पूरा पाथ ऑफ फूड। अब इसके क्या क्या पार्ट हैं? स्टमक के हैं 3 पार्ट, कार्डियक, अंडस, पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कॉलोन, रेक्टम। और कॉलोन के भी 4 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। ये क्यों लिख रहे हैं बार बार कि इससे चीज़ें याद हो जाएं, उसके बाद सीक्वेंस से पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो फूड है, फूड कैन नॉट यूटिलाइज इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक, अच्छा। इसका अगर क्रॉस सेक्शन भी एनसीईआरटी में दिया है, क्रॉस सेक्शन कैसे बनाना है एनसीईआरटी देखते हैं। आउटर सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में भी 2 पार्ट है, आउटर एक इनर। आउटर और इनर। आउटर है लॉन्गिट्यूडिनल और इनर है सर्कुलर। 2 पार्ट हैं
मस्कुलरिस की एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। उसके बाद ये सिरोसा आउटर मोस्ट है मस्कुलरिस। उसके बाद है सब म्यूकोसा। थर्ड पे लास्ट में म्यूकोसा और बीच में ल्यूमेन। तो आउटर सिरोसा, सेकेंड पे मस्कुलरिस, उसमें भी आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल और उसके अंदर इनर सर्कुलर मसल। फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा जो है बना होता है मीजोथीलियम से, मेड अप ऑफ मीजोथीलियम। मीजोथीलियम मतलब सम मीजोथीलियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यू। और जो मस्कुलरिस है वो बना होता है स्मूथ मसल से। मस्कुलरिस जो है स्मूथ मसल से बना होता है, सिरोसा मीजोथीलियम से बना होता है या सम कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। सब म्यूकोसा के अंदर इनसाइड सब म्यूकोसा ब्लड वेसल्स, नर्व और लिम्फ वेसल भी पाए जाते हैं। अब म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड पाए जाते हैं और सब म्यूकोसा के अंदर भी ग्लैंड पाई जाती है। इंटेस्टाइनल सब म्यूकोसा के अंदर, इंटेस्टाइनल सब म्यूकोसा के अंदर पाया जाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड नाम है अभी, अब बाद में काम आएगा। म्यूकोसा के अंदर दो सेल पाया जाता है, एक पाइनस सेल और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब अगले नंबर पे जो ग्लैंड है, ग्लैंड जो चारों हैं उसे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा ना होने पाए, थोड़ा पंखा आवाज़ ज़्यादा कर रहा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, न्यूक्लिक एसिड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये है सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म एब्जॉर्ब होता है इन ब्लड के बाद जाता है टिश्यू में, टिश्यू के बाद जाता है सेल उसे यूज करती है और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी उसे स्टोर करती है। जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो अपना काम करती है। एब्जॉर्प्शन दो जगह होता है, ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। लिम्फ के अंदर होता है फैट का एब्जॉर्प्शन, जबकि ब्लड के अंदर एक्सेप्ट फैट सभी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन वाया ब्लड ही चीज़ें सर्कुलेट होती है। पहले ब्लड लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है फैट, उसके बाद वाया वेना केवा हार्ट के अंदर चला जाता है, उसके बाद पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। फिर बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, एक एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव पाथ, दूसरे नंबर पे आता है एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड में सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी के अंदर सेलेवरी ग्लैंड,
सेकंड पे आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे लीवर, फिर पैनक्रियाज, फिर गॉल ब्लैडर। फिर आया डाइजेस्टिव पाथवे एलिमेंट्री कैनाल, उसका पाथ क्या है, माउथ, फूड लिए माउथ के अंदर, फिर बकल या ओरल कैविटी में, फेरिंग्स में है ईसोफेगस। ईसोफेगस और स्टमक के बीच एक होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, उसके बाद आता है स्टमक के अंदर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्ट लिख दें, लेकिन यहाँ देखिए लास्ट में पाइलोरिक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर द्वारा जब ओपन होता है तब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, वो भी ड्यूडेनम के अंदर। फिर ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है। फिर इलियम और सीकम के बीच में एक वाल्व होता है, इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व जब ओपन होता है तो जाके अनडाइजेस्टेड या जो बचा हुआ डाइजेशन नहीं हुआ उस सीकम के अंदर आता है। फिर यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते आते जोजेनम इलियम तक आते हैं तो फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। वो कैसे होता है आगे देखेंगे। उसके बाद अनडाइजेस्टेड या एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो सीकम और कॉलन के अंदर आता है, और कॉलन या रेक्टम के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होता है, उसे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है आउटसाइड द बॉडी। ठीक। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कॉलन, रेक्टम, फिर एनाल स्फिंक्टर, एनाल ओपनिंग, फिर एनस। अब अगले नंबर पे चारों पढ़ने हैं, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, एक पैनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और सेलेवरी ग्लैंड है, इसको पढ़ना है, उसमें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।